Good morning, students. Today's topic is very important. Define torque. Derive an expression for it. टॉर्क और फिर इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। देखो बेटा, आप लोगों को हमने पहले समझाया ट्रांसलेशनल मोशन में मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन जो होती है, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ये आगे बढ़ेगी बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते थे फोर्स। ट्रांसलेशनल मोशन, एक बॉडी पर जो हम फोर्स लगाएंगे उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, अगर वो चलेगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। लेकिन आज अलग टॉपिक है। आज रोटेशनल मोशन की बात हम करते हैं। रोटेशनल मोशन में मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने अपने घर में डोर देखा है। जो डोर होता है हमारा घर का डोर, आप सबको पता है। ये इस तरीके से मैंने डोर बनाया, ये डोर है। ये जहां पर बंद होता है इनको बोलते हैं हिंजेस। ये हिंजेस होते हैं। इस पर डोर क्लोज होता है और ओपन होता है। इसका मतलब है जहां पर ये डोर हमारा बंद है, जिनको हिंजेस बोलते हैं, जिस पर ये रोटेट करता है ये डोर, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बोलते हैं बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। इधर देख लीजिए बेटा, अगर ये एक पक्की है, आप लोगों को पता है, अगर ये घूमेगी इस तरीके से ये रोटेट कर रही है, ये इसमें रोटेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन हो गई, ये ऐसे चलेगी, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। अगर ये रोटेट करेगी इस तरीके से, देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब ये मान लीजिए ये डोर है। डोर कैसे ओपन होता है या क्लोज होता है? दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अंडरस्टैंड? ये होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा। जब मान लीजिए ये डोर है, जब हमें डोर को ओपन करना है या क्लोज करना है, या तो हम उसको पुश करते हैं या तो हम पुल करते हैं। इधर देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। डोर को, अगर ये हैंडल है डोर का, हमें डोर को या तो पुल करना है या तो पुश करना है। ठीक है। मगर जब मैं डोर को ओपन करूंगा या क्लोज करूंगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरीके से फोर्स लगाना पड़ेगा, डोर बंद हो जाएगा। इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा तो खुल जाएगा। लेकिन एक बात देख लीजिए, घूमता किस पर है? घूमता इस पर है। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस पर ये घूमेगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ये घूम रहा है, मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अगर मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स और इस यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करूंगा, ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इधर देख लीजिए, अगर मैंने फोर्स लगाया, यहां पर फोर्स लगाया, यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है, और यहां पर मैंने फोर्स एफ लगाया, इस फोर्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। मल्टीप्लाई किया मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। देखो, टार्क क्या करता है? टार्क एक्चुअल में एक फोर्स है जो टर्निंग इफेक्ट देता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। रोटेट जो चीज कराएगा वो एक फोर्स ही होगा।
लेकिन उस फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम बोलते हैं टार्क। जो फोर्स काम करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में, वही फोर्स को बोलते हैं टार्क। व्हाट इज टार्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। जो फोर्स रोटेट कराएगा एक बॉडी को, उसको बोलते हैं टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टार्क। अच्छा, टार्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स applied on the body and the perpendicular distance of the body from the axis of rotation. उसको बोलते हैं टार्क। क्या बोलते हैं? टार्क। टार्क इज डिनोटेड बाय, ऐसे अल्फाबेट है, इसको आप लोगों को पहले सी और ऐसे करना है। ये अब फ्री हैंड में ऐसे लाइन फिर सी बनाना है। तो इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं इसको टाउ, TAU। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? टाउ। टाउ इज द सिंबल ऑफ टार्क। टार्क को रिप्रेजेंट हम करते हैं टाउ से। इट इज ए ग्रीक वर्ड टाउ, पढ़ते हैं इसको, लेकिन इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टार्क। व्हाट इज नाउ टार्क? Torque is defined as, torque is actually the turning effect of force. Torque is analog of force. जो फोर्स काम करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, the same work is done by the torque in rotational motion. टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स देगा उसको बोलते हैं टॉर्क, बट इट इज डिफाइंड एज, torque is defined as the product of the torque is a vector quantity. Torque is defined as the product of the force and the perpendicular distance of the force from the axis of rotation. हो गया, torque is equal to perpendicular distance from the axis of rotation multiply force. क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये बेटा आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। व्हाट इज आर वेक्टर? आर वेक्टर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है और यहां पर फोर्स अप्लाई करना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है टार्क। याद रखना बेटा। व्हाट इज नाउ टार्क? Torque is defined as the product of the perpendicular distance of the from the axis of rotation and the force of application on the body. या इस तरीके से पढ़ेंगे, torque is defined as the product of the force of application on the body and the perpendicular distance of the force from the axis of rotation. ये फोर्स जो मैंने डोर पर अप्लाई किया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो हो गई जिस पर डोर घूमता है, तो उसको बोलते हैं हम टार्क। टार्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। The magnitude of torque is given by, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे बेटा, the magnitude of torque is given by tau is equal to RF sin theta, क्योंकि A क्रॉस B होता है AB sin theta। इधर देख लीजिए, torque is defined as the magnitude of torque is given by RF sin theta। एक चीज, ये जो फोर्स मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया, इस डिस्टेंस को फोर्स आर्म भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। जहां पर आप लोग डोर को फोर्स लगाते हो खोलने के लिए या बंद करने के लिए, वहां से डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, हिंजेस तक, उसको बोलते हैं फोर्स आर्म। इसलिए टार्क हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स आर्म।
force multiplied by force, the product of force and force arm. force arm को हम लीवर आर्म भी बोलते हैं, लीवर आर्म भी बोलते हैं, is also called, शाबाश बेटा, टॉर्क. याद रखिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. अब जो टॉर्क है, नाउ मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं. टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय, शाबाश बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय टाउ वेक्टर. टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. ये तो टॉर्क है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है. तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क को आप लोग देख लीजिए. टॉर्क, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है. टॉर्क जो है, अगर मैं इसके यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाऊंगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ. जो साइन थीटा है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं, पहले यूनिट्स, आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स है, टाउ के यूनिट्स बनेंगे एसआई सिस्टम में. यूनिट्स बना दीजिए. फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर. न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क. सीजीएस यूनिट में टॉर्क का यूनिट आएगा न्यूटन के बजाय डाइन और मीटर के बजाय सेंटीमीटर. डाइन सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क. ठीक है बेटा, समझ आया. इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. टॉर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क है आर एफ. साइन थीटा तो डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं होता है. इधर देख लीजिए, आर की डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस है, हो गया L1. फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2. ये तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेशन करने पर टॉर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-2. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. ये यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ गए. फिर से हम यहां पर आएंगे. ये जो टॉर्क है बेटा, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी. Torque is a vector quantity and the direction of torque is given by direction of torque is given by right hand screw rule. right hand screw rule से बेटा टॉर्क की डायरेक्शन देते हैं. टॉर्क की डायरेक्शन किससे देते हैं बेटा? राइट हैंड स्क्रू रूल से. याद रखा करो, The direction of torque is given by right hand screw rule. इधर सुनिए, अगर इधर देखो बेटा, this is x axis, this is y axis and this is, या ये x y axis और z axis. अगर कोई पॉइंट है P, if it is point P, इस पॉइंट P पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज फोर्स F, ये R है. मगर किस फोर्स और R किस प्लेन में है? XY प्लेन में. फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. तो फोर्स और R, F वेक्टर एंड R वेक्टर लाइज इन XY प्लेन. The direction of the torque is given by right hand screw rule. वो उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये दो है. अगर R वेक्टर एंड F वेक्टर लाइज इन XY प्लेन, देन टॉर्क इज अलोंग Z एक्सिस. इसका मतलब टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing R vector and F vector
and the direction of the torque is given by right hand screw rule. बेटा टॉर्क जो है अगर आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, टॉर्क की डायरेक्शन जेड एक्सिस पर होगी। अगर टॉर्क ये फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एक्स जेड प्लेन में होगी तो टॉर्क की डायरेक्शन वाई एक्सिस पर होगी जरूर। तो अगर आप लोग इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हो राइट हैंड स्क्रू रूल में, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इधर देख लीजिए बेटा, दोनों केसेस में आप लोगों को बताता हूं। अगर ये एक स्क्रू है, इफ इट इज ए स्क्रू, ये एक स्क्रू है, स्क्रू है। अगर इस स्क्रू को आप लोगों को देखो, आप सबको पता है अगर स्क्रू को हमें टाइट करना होता है हम इस पर चाबी लगाते हैं। ये मान लीजिए इस तरीके से चाबी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फोर्स ऐसे लगाऊंगा नीचे की तरफ, फोर्स यहां से यहां तक आर है, ठीक है। इसको रोटेट कराऊंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको घुमा दूंगा चाबी से ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा। तो याद रखना ये नट जो है खुल जाएगा, लूज होगा और टॉर्क विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे हो। अगर ये जिसको आप लोग चाबी बोलते हैं, चाबी से हम इस नट को अगर खोलेंगे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क ऊपर की तरफ, ये नट ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसलिए टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क विच इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन अगर इस तरीके से होगा, हम इसको क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ घुमाएंगे, इसका मतलब हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन बेटा नीचे की तरफ आएगी। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। याद रखना बेटा, ठीक है। इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।